Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Queen the series, episode 10. Okay, so Queen थोड़ी सी ब्रांडी पीती है और बो से कहती है कि वो भी इसे पिए, बट बोनीता साफ साफ मना कर देती है। तब क्वीन उसे फोर्स करती है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें कहा पीने के लिए तो तुम्हें इसे पीना होगा। तो बोनीता एक ग्लास पी लेती है एंड देन वो क्वीन से कहती है कि अब वो आगे एक भी ग्लास नहीं पिएगी। क्वीन तब कहती है कि अगर तुम नहीं पीना चाहते तो मुझे ही पिला दो। सो वो उसके पास जाती है और उसके लैप पर बैठती है और उसे ब्रांडी पिलाने लगती है। तब बोनीता की हाथ शेक करती है या फिर क्वीन की मूवमेंट पर वो थोड़ी सी क्वीन के ऊपर ही गिर जाती है। बी क्वीन, बी केयरफुल। आपने कहा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, पर ये खुद ही आप खुद के ऊपर गिरा रहे हो। क्वीन तब ऑलरेडी जंग हो चुकी थी। उसकी वॉइस और एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाती है। वो बोनीता की ओर देखती है। देन तुम इसे क्लीन कर दो। मेरी बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ बैंडेज गिर गई है वहाँ लिख कर वो। बोनीता जानती थी कि क्वीन मजाक के मूड पर तो बिल्कुल भी नहीं है। वो क्वीन की ऑर्डर मानते हुए उसकी ओर झुककर उनकी नेक पर, उनकी चेस्ट पर लिक करने लगती है और उसे क्लीन करती है। वो तब नोटिस करती है कि क्वीन मौन कर रही है। क्वीन धीरे से उसकी कानों में कहती है, "You are so good, my naughty girl." एंड यस, तब बोनीता भी बिल्कुल नॉटी बन चुकी थी। वो क्वीन को लिक करने के बहाने उसे किस करने लगती है और उसे बाइट करने लगती है। बिग क्वीन, आपकी बॉडी तो क्लीन हो गई, बट वो बॉटल वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो क्वीन कहती है, तो फिर देर किस बात की, चलो हम दोनों ही उसे एक साथ कंप्लीट करते हैं। अगले सीन में वो दोनों ही टोटली जंग थे। क्वीन सोफे पर बो को पुश करती है और उसकी टॉप पर आती है। सो क्या तुम आज रात की ड्राइव के लिए रेडी हो? बोनीता धीरे धीरे नोट करती है। क्वीन टेबल से एक चीज़ ले आती है और बोनीता को अपनी माउथ ओपन करने के लिए कहती है। उस चीज़ की शेप राउंड है। फिर अगर आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे की सारे पार्ट्स देखी है तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। सो क्वीन येलो और ग्रीन लाइट को छोड़कर रेड लाइट को ही बोनीता के पास देती है और उसे कहती है कि जहाँ कहीं भी अगर तुम्हें ऐसा लगे दैट यू कांट टेक इट, बस इसे प्रेस करना। वो अपनी शेकी हैंड से उस लाइट को ग्रैब करती है। वेल, अब सिचुएशन ऐसी है कि बोनीता भी उस लाइट को प्रेस नहीं करना चाहती थी। वो भी लास्ट तक बस सब कुछ महसूस करना चाहती थी। क्वीन उसकी और क्लोज आ जाती है और उसके लैप पर हाथ रखती है। बीब, व्हाई यू सो रेड एंड वेट? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये कहते हुए पैशनेटली क्वीन उसे किस करने लगती है। बट क्वीन, नॉट भी, ओनली से डैडी। ओके। एंड उसके बाद जो सीन होती है ना, वो एकदम उस लेवल की है। आपको ये चैप्टर मस्ट भी रीड करनी चाहिए। सो आप डेंजरस क्वीन स्पेशल एडिशन पर जाओ और चैप्टर 10 को रीड करो। तो अगले सीन में हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है। कल रात की वो सेंसेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। वो जैसे अपनी आँख खुलती है उसे कल रात की सारी वो चीज़ें याद आ जाती हैं। कल रात उन दोनों के बीच जो भी हुई थी वो फर्स्ट टाइम हुई थी। पहले हुई थी, पर कल की बात बहुत स्पेशल थी। वो नोटिस करती है कि क्वीन अभी तक उसके पास में लेटी हुई थी। जो पर्सन बहुत मॉर्निंग उठकर पहले ही ऑफिस चली जाती है वो अभी भी सो रही है, और बस सो नहीं रही थी, वो बोनीता को हक करके सो रही थी। वे क्वीन, उठो, जागो और कल रात आपने जो भी किया ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो।
क्वीन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, एल्बो की सपोर्ट से थोड़ी सी उठती है और बोनीता की फोrehead पर किस करती है। ऑफ कोर्स मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लूँगी, बट उससे पहले मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो उसके लिप्स पर किस करती है। ओके, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लूँगी, पर इससे पहले मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ। पे क्वीन, व्हाट यू मीन? कल रात में ही तो हम दोनों गेम प्ले किए ना, तो अगेन अब मॉर्निंग में वो सब करना चाहते हो? ये कहते हुए ताकि क्वीन अब कुछ न करे, इसीलिए वो क्वीन को बाइट करने लगती है। तो मॉर्निंग में ये लिटिल पप्पी मुझे बाइट भी कर रही है। वो भी कहती है, आई एम नॉट अ लिटिल पप्पी, आई एम योर वाइफ। दोनों एक दूसरे के साथ कदल कर रहे थे। इस बात से अनजान कि बो की फ़ोन जो टेबल पर थी, वहाँ पर उसके सीनियर यानी कि बॉस तथब की कॉल आ रहा था। आगे सीन में जब दोनों ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हॉल रूम पर आती है, तभी बो अपनी फ़ोन नोटिस करती है। वहाँ उसकी बॉस की बहुत सारी कॉल था। वो ये बात क्वीन से शेयर करती है, तो क्वीन ही उसे कहती है कि अभी उसे कॉल करो। वो क्वीन के सामने बैठकर ही तथब को कॉल करती है। हेलो बॉस। वहाँ से तथब कहता है, व्हाट हैपेंड बो? आज तुम ऑफिस नहीं आए, कल तो तुम ठीक ही लग रहे थे। तो बोनीता कहती है कि कल उन दोनों के बीच तो फाइट हुई थी, और फिर जब घर आई थी तभी भी उस फोटोज़ को लेकर उन दोनों के बीच अगेन फाइट हुआ, और कोई ने ही ऑर्डर किया कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगी। वहाँ से तथब कहता है, बट वो तुम जानते हो ना, तुम हमारी ऑफिस के बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट हो। अगर तुम नहीं आओगे तो हमारी बहुत सारे डील मिस हो जाएगा। बोनीता कहती है, आई एम सॉरी बॉस, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं क्वीन के अगेंस्ट जाकर ऑफिस पर नहीं जा सकती। सॉरी, आई हैव नो चॉइस। वहाँ से उसके बॉस कहता है, किसने कहा तुम्हारे पास चॉइस नहीं है? यू हैव अ चॉइस बोनीता, यू चूज मी। उसकी ये बात सुनकर बोनीता एकदम स्पीचलेस हो जाती है। सर, व्हाट यू मीन? तथब कहता है, देखो, किसी के शेल्टर में रहने से अच्छा है अपनी लाइफ खुद जियो। तुम भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो वो। मैंने जो कल प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें बताया ना, वहाँ पर मैं तुम्हारे हेल्प करूँगा, तो तुम्हारी ग्रो हो जाएगी और इस कंपनी पर तुम्हारी पोजीशन बहुत हाई हो जाएगी। अगर क्वीन ने तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रखी है तो उस रास्ते को छोड़ दो और न्यू वे ढूंढ लो। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। वो कहती है, बॉस इनफ, यहाँ पर भी क्वीन भी है, वो हमारी बात सुन रही है। बॉस वहाँ से कहता है, वो अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी करती है तो मुझे कॉल करना, ओनली आई कैन हेल्प यू, ओके? ओके। कॉल कट होती है और क्वीन की फेस पर एक विनर की स्माइल आती है, जिस वजह से उन दोनों ने वो ड्रामा की थी, अब वो प्लान सक्सेस हो चुकी है। अब तथब को सबके सामने एक्सपोज करना ही है, बस एक और स्ट्रॉन्ग प्रूफ की नीड है। अगले सीन में शाम हो जाती है। सडनली बोनीता की फ़ोन पर उसके एक कलीग की मैसेज आती है कि आई नीड योर हेल्प। क्वीन जल्दी से लीन को कॉल करती है और उस पर्सन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहती है। अगले सीन में बोनीता और क्वीन एक होटल के सामने आकर रुकती है। क्वीन एक रूम पर बहुत ज़ोर से नॉक करती है, बट अंदर से कोई साउंड नहीं आती है। सडनली अंदर कुछ चीज़ें गिरने की साउंड आती है। क्वीन होटल के मैनेजर को साथ में लेकर ही आई थी। उन्हें कहती है कि अगर इस रूम पर कोई भी नहीं है तो ये आवाज़ कैसे आई। देन वो रूम ओपन किया जाता है। बोनीता जल्दी से जाके अपने कलीग की हेल्प करती है। जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट थी, और उस बेबी की फादर और कोई नहीं, बो की बॉस मिस्टर तथब था, और वो ब्लैकमेल करके यहाँ उसे लेकर आया था उस बेबी को ख़त्म करने के लिए। क्वीन और बेब दोनों ही सरप्राइज थी। तथब एक बैड पर्सन है,
बट वो इतनी गिरी हुई हरकतें भी कर सकता है, ये उन दोनों की सोच से बाहर था। और यहाँ पर ये बात एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।